जी राजू भाई। हाँ, सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, जितना भी चैट पे हैं, आपको आदाब भी। जी। हाँ, जी राजू भाई। और आप सनातनी हैं? हाँ, मैं तो हाँ, हाँ, हाँ। जी जी जी, फरमाइए। सर, मेरा एक सवाल है जी, कि क्या कुरान और साइंस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है? ये सवाल आपका बुनियादी तौर पर गलत है, और वो इसलिए गलत है कि साइंस जो है वो किसी अल्टीमेट रिजल्ट का नाम नहीं है। साइंस तो मुस्तकिल चेंज हो रही है। ये ऐसा ही है, हाँ, आप ये कहें कि भाई क्या मिट्टी और खाने के दरमियान, मिट्टी और बिरयानी के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? भाई मिट्टी जो है वो खाने की चीज नहीं है, बिरयानी खाने की चीज है। दोनों चीज, दोनों वर्ल्ड ही अलग है। तो साइंस जो है वो ऑलवेज चेंजिंग और ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। और कुरान के बारे में हम ये कहते हैं कि ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है। तो ये मुमकिन है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी साइंसी कोई डिस्कवरी हो या साइंस की कोई थ्योरी हो, वो कुरान की आयत से टकरा रही हो, तो डजंट मैटर। इससे ये साबित नहीं होता कि साइंस सही हो गई, कल को साइंस की थ्योरी बदल सकती है। ओके, तो जैसा कि मतलब कुरान में जैसे आप स्कॉलर हैं कुरान के, अच्छे खासे आपको जी पता होगा, है ना? तो जैसे मैं जब मतलब एक वो था, मतलब जाकिर नायक वगैरह की मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे वो जी कुरान में बिग बैंग घुसा रहे थे, है जी ना? तो जब मैंने वो बिग बैंग पढ़ा और मैंने वो कुरान का वो आयत पढ़ा तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई। तो ठीक। मतलब आप क्लियर कर सकते हैं? आप मानते हैं कि नहीं कुरान में वैसे होगा बिग बैंग? नहीं, मैं ये मानता हूं कि कुरान की जिस आयत का सूरह अंबिया का आप हवाला दे रहे हैं, या जाकिर नाइक साहब हाँ, ने हाँ। हवाला दिया है, दरअसल वो आयत क्रिएशन के बिगिनिंग को, कि कैसे क्रिएशन का आगाज हुआ है, उसका उसके उसका उसकी इब्तदा हुई है, वो उसको बताती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एग्जैक्टली यही बिग बैंग है, आई वुड डिसएग्री विद दैट। ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, ये मैं जरूर मानता हूं कि बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज ऐसी भी होंगी जो कुरान की किसी वर्स को कंफर्म करें। तो अब अगर कोई स्कॉलर ये कह रहा है कि देखो साइंस आज ये कह रही है, कुरान में भी यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने साइंस को जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी मान लिया। हम बहुत सी मर्तबा, कोई स्कॉलर जो है वो आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से बात करता है। मसलन आप साइंस को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं मेरे सामने कोई साइंटिफिक थ्योरी ऐसी आई जो कुरान से मुताबिक होगी, तो मैं कहूंगा कि देखो साइंटिफिक ये थ्योरी जिसको तुम मानते हो, कुरान भी वही कह रहा है। जाकिर नाइक साहब भी यही कहते हैं। लेकिन ना जाकिर नाइक साहब, ना मैं, ना दुनिया का कोई और भी स्कॉलर ये कहेगा कि साइंस, यहां तक कि साइंटिस्ट भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि साइंस अल्टीमेट अथॉरिटी है, क्योंकि साइंस इज एवर चेंजिंग। और मुझसे अब रही बात इनकी, नहीं, जैसे आयत के साइंस बारे के में बोल कुछ रहे हैं, फैक्ट्स जो हमारे पास होते हैं इतना वो तो आयत कभी को चेंज नहीं ना होते। एक, एक, साइंस के जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जैसे ऐसी चीजें कि जियोलॉजी आप जिसको बता दीजिए। जिसको ऐसी चीजें कि जिनको हम फैक्ट कहते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी साइंस में ठीक कर दूं कि साइंस में आज फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। साइंस जो हाईएस्ट लेवल पर जाती है वो थ्योरी पर जाती है। थ्योरी पहले होता था कि जी साइंटिफिक, पहले लॉ का लफ्ज इस्तेमाल होता था, फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता था, थ्योरी का लफ्ज इस्तेमाल होता था। आज की साइंस में ना लॉ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ना फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सिर्फ थ्योरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। साइंस हाईएस्ट थ्योरी तक जा सकती है। ठीक है, तो आप ये ना कहें कि अगर कोई फैक्ट है, हाँ अगर कोई नेचुरल फैक्ट है, हम उसको साइंटिफिक फैक्ट नहीं कहेंगे, हम उसको नेचुरल फैक्ट कहेंगे। अगर कोई नेचुरल फैक्ट है कि जिसको हमने ऑब्जर्व कर लिया है और हमारी ऑब्जर्वेशन के वो मुताबिक है, तो अब वो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि फैक्ट मतलब साइंस में यूज नहीं होता, तो जैसे कि ये मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में आता है कार्बन, कार्बन से बनता है डायमंड, तो ये फैक्ट माना जाएगा ना? कार्बन ये से तो क्या ऐसे बनता है, दोबारा बोले, जोर से बोलिए। डायमंड, डायमंड। डायमंड, डायमंड, डायमंड। डायमंड। हम्म। हाँ, तो ये ठीक। आती है फैक्ट के अंदर। ठीक है, और साइंस मतलब इसको मतलब थोड़ा आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया ना, वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है ना, हाँ, हाँ। तो अब वो एक नेचुरल फैक्ट बन गया। वो सिर्फ साइंटिफिक तो फैक्ट नहीं रहा, वो एक नेचुरल फैक्ट हाँ, कहलाएगा। तो उसी तरीके से बिग बैंग भी तो एक मतलब उसके भी प्रूफ्स मिलते हैं और ऑब्जर्व आप कर सकते हैं आई उसके डोंट नो, थ्रू, तो आई डोंट नो कि उसके कितने प्रूफ्स हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या बिग बैंग ऑब्जर्वेबल है? आपने ऑब्जर्वेशन किया था बिग बैंग का? अगर आप लाइट को क्या कुछ आप उसको, तरीके से। क्या आप उसको नेचुरल फैक्ट कह सकते हैं? और क्या आप हाँ, ये नहीं जानते कि दुनिया में ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी है जो बिग बैंग को डिस्प्रूव करने के ऊपर पूरी उन्होंने मेहनत की हुई है 1929 से, और कई मरतबा ये मेहनतें हुई हैं। 1929 ही में तो साबित हुआ ना बिग बैंग। नहीं, और मुफ्ती साहब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये भी है ना कि यूनिवर्स एग्जिस्ट इनफिनाइटली, वो एक वो साइंटिस्ट में तो एक वो भी है, मैं वही कह बहुत रहा कम हूँ, है। मैं वही कह रहा हूँ, वो लोग जो हम्म, यूनिवर्स को इन्फिनिट मान रहे हैं वो बिग बैंग को स्वॉलो नहीं कर पाते। तो वो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से बिग बैंग को झुटला दिया जाए। 1929 के बाद से सबकी आंखें खुल गई थी कि अच्छा, यूनिवर्स का आगाज हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि अगर बिग बैंग जो है वो एक फैक्ट पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के नजदीक हो चुका होता, तो कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये कोशिश ही ना करता। नहीं, मगर आप अगर ऐसे देखेंगे, लेकिन अभी भी बिग बैंग पूरी तरीके से डिस्प्रूव हुई नहीं देखें, है हम और हम ये मानते हैं, मैं राजू भाई मैं एक बात बता दूं, हमारा हमारा क्या अकीदा है। हमारा अकीदा है कि इस दुनिया का आगाज हुआ है, ये एक नेचुरल फैक्ट है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में किसी भी चीज, कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं है। ठीक है, लिहाजा जिन चीजों से मिलकर ये दुनिया बनी है वो भी इन्फिनिट नहीं है। ये एक नेचुरल फैक्ट है, इसमें और कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब एक बिग बैंग एक खास प्रोसीजर का नाम है कि उस प्रोसेस से गुजरकर इस दुनिया का आगाज हुआ है। उस ताल्लुक से कुरान कुछ नहीं कहता, ना वो उसको प्रूव करता ना डिस्प्रूव करता। अगर साइंस ये साबित कर दे कि नहीं जी ऐसा ही हुआ है, बहुत अच्छी बात है।
और साइंस ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, इसका इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं उसी आयत को भी खोलूं, आप क्लियर कर दीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं तो। जी अगर जी, मैं उसी आयत को कानता खोलूं तो रत्तन वहाँ पे फफतकनाहुमा। जी हाँ तो मैं अगर उसी आयत पे देखूं तो वहाँ पे बताया गया है कि एवरी लिविंग थिंग्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको अल्लाह ने पानी से बनाया है ना? हम्म। तो ये बस ये अगर दूसरा मसला हो गया, इसका ताल्लुक बिग बैंग से नहीं है भाई। नहीं, बिग बैंग से नहीं है, लेकिन आयत तो सेम है ना। नहीं, अब हमें मेरा बिग बैंग पे बात नहीं कर रहे, हो गई बात खत्म। सर देखिए, बात ऐसी है कि मैं एक आयत पे बात कर रहा हूँ, मैं एक आई नो, टॉपिक पे लेकिन नहीं। आपने चूंकि बिग बैंग की बात की और बिग बैंग की बताएगा इस कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, वो वाली बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, वो बात खत्म हो गई। अब देखिए सर, आपने बोल दिया कि बिग बैंग नहीं भी हो सकता उस आयत में, तो फिर अब इसके ऊपर बात करने का कोई फायदा ही नहीं। तो आई मीन जो जो है वो है, वही बताऊंगा मैं आपको। मतलब मैं अपनी तरफ से तो नहीं घड़ के बताऊंगा ना। हाँ तो उसमें कोई फायदा नहीं, तो लेकिन आप तो अगर अब आप ये मान रहे हैं कि बिग बैंग वाली बात हो गई खत्म, अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि एवरी लिविंग थिंग को खुदा ने पानी से बनाया है। जी, अब हाँ इसमें हाँ, बोले। तो अगर इस पे मैं अभी साइंस के हिसाब से जाऊं तो यहाँ पे भी साइंस बोलती है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो पानी से नहीं बन सकते 100%, आपको उसके लिए मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जी, भी तो एक अलग चीज आ रही है ना। लेकिन पानी की जरूरत है या नहीं है? पानी की जरूरत है, लेकिन पानी से ही नहीं बनाया ना पूरा। नहीं, एक मिनट, पानी की भी जरूरत है और सिर्फ पानी ही की जरूरत है, दोनों में फर्क है ना। लेकिन पानी से ही बनाया है ना, और नहीं, कोई ये नहीं है, चीज ये नहीं है कि इस पानी से ही बनाया और किसी चीज से नहीं बनाया, ये तो उसमें आप कहीं नहीं अपने है। वर्ड ये तो डालते हैं उसमें। ये तो आपने अपना इजाफा कर दिया। खुदा ये कह रहा है कि पानी से बनाया, इसमें इस चीज का इंकार नहीं है कि दूसरे मिनरल से नहीं बनाया, ये आप खुद आपने इजाफा किया। अगर आप ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि हमने सारी लिविंग थिंग्स सिर्फ पानी से बनाई है, किसी और चीज से नहीं बनाई, अब आप एतराज करते ये तो कुरान में नहीं लिखा। अच्छा एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, एंड वी सेपरेटेड देम, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य। मैं तो अरबी में पढ़ रहा हूं, आपको बता देता हूं कि हमने हर चीज लिविंग थिंग को हमने पानी से बनाया, यानी उसमें पानी का किरदार है, ठीक है। हाँ अब इसमें यह नहीं लिखा कि सिर्फ पानी से बनाया, किसी और चीज से नहीं बनाया, ये आपका हाँ, इजाफा है। तो ओके इसका जवाब आपको कुरान से ही मिल जाता है ना। अल्लाह ताला कहते हैं आदम को मैंने मिट्टी से बनाया, और इसका मिट्टी हाँ फिर एट द एंड बाद में आ जाता है कि उसमें भी वाटर जरूरत होता है, एक इंसान में भी जी मिनरल्स होते हैं, बिल्कुल। उसमें भी वाटर। तो ये सारी इंटरलिंक्ड है ना। जब तक आप कुरान को ऐसे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिकली एक ही आयत को रख के, तो आपको लगेगा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। जब आप वो पूरा अम्ब्रेला के अंडर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, यानी कि आप उस आयत में जो बिग बैंग घुसाया जाता है और ये सारी जो आक्षेप लगाए जाते हैं, यानी क्लेम्स लगाए जाते हैं आयत, तो वो सबसे एग्री नहीं है ना। हाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बिग बैंग को उस आयत के तहत जिक्र करते हैं, लेकिन वो इसलिए जिक्र करते हैं कि सामने वाला इस चीज को यकीन किए बैठा है कि जी बिग बैंग हुआ है। कुरान ने कायनात के आगाज की बात की है, ये नहीं बताया कि आगाज का प्रोसीजर क्या था। बिग बैंग उसकी तफसील करता है कि आगाज इस तरह हुआ, कुरान इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता, ये तो कुरान का सर टॉपिक ही नहीं है। इनको मैं बता दूं, उस आयत से हम बस एक चीज मानते हैं कि जो हेवंस एंड अर्थ थे ये एक थे, बस। फिर वो कैसे थे बिग बैंग में, बाकी पोस्टुलेट्स क्या हैं, वो हाँ, माने ना माने, वो हमारी मर्जी है। वो सिंगुलैरिटी पर थे कि नहीं थे, ये सारी डिटेल तो साइंस की है, इसका ताल्लुक कुरान से नहीं है। हाँ ठीक है, यानी ये आयत पे मेरा डाउट क्लियर हो गया। अब बेसिक पे कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे आता है मेरा, तो वो अच्छा, आप क्लियर कर बहुत सकते लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, और भी लोग हैं, अगर आप क्विकली बात कर लें तो फिर। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरा मेन सवाल ये था ना कि जैसे आप अगर देखेंगे कि मतलब अल्लाह सबको टेस्ट कर रहा है, करेक्ट। हाँ, तो अल्लाह अगर सबको टेस्ट कर रहा है तो फिर मतलब पार्शियलिटी क्यों कर रहा है अल्लाह। जैसे कि मान के चलिए एक बंदा जो है अमीर खानदान में पैदा हुआ, एक गरीब है, और एक हाँ, इसका राजू जवाब भाई, इसका पिछली स्ट्रीम में हो गया हाँ, शायद। इस पिछली जो गुफ्तगू हुई है राजू भाई, अभी लेजी एक आए थे उनसे, और इसी तरीके से उनसे पहले देसी न्यू आए थे, उनके बाद विष्णु प्रभाकर आए थे, उन सब से यही बात हुई है। अगर आपने उसको गौर से नहीं सुना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रीम के बाद उसको गौर से सुन लीजिए, आपके इस सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। अच्छा मुझे मैंने इसी बात में मैं एक बात कह दूं, ये जो लेकिन शर्ला छोड़ी है ना, मुझे ये वो बात जो जो छोड़ी है, ये छोड़ी है गुफ्तगू हुई उन्होंने। थी आपकी, एक सेकंड राजू भाई, जो आपकी एक बात, ओके एक राजू भाई एक सेकंड रुके। हाँ, ये छोड़िए, वो अमोद नाम है उनका, जो वो है, जो भी उनका नाम है। तो इंशाल्लाह उनकी जो वो कुछ आज ज़्यादा जो है वो बातें करने लगे हैं इस्लाम के बारे में, तो इंशाल्लाह वो शायद आर्य समाजी हैं, तो इस्कॉन से, सॉरी। तो उसकी भी थोड़ा मैं बैक एंड पे काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह लोगों को मैं बता दूं, ये थोड़ा सा एक बड़ा बिग बैंगर आने वाला है, बिग बैंग नहीं, बिग बैंगर आने अच्छा, वाला है। ठीक है, ठीक है। तो राजू भाई, इस मौजू पर जो आपने सवाल किया है, गुफ्तगू हो चुकी है ऑलरेडी, तो फिर वो रिपीटेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप उसको देख लीजिए एक मरतबा, ठीक है। ठीक है, मैं अगले स्ट्रीम में आपसे बात कर लूँगा। चले, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके।